बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में आने वाली एक ईआरडी एंटिटी रिलेशन डायग्राम जो 221 के एनुअल एग्जामिनेशन में आई है, हम उस सिनेरियो को देखेंगे। बेसिकली ये एक ऐसा सिनेरियो है जो इंटरनेशनली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कई बार रिकॉर्ड एग्जामिनेशन और ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया हुआ। आइए हम इसको ईजिएस्ट वे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मोहम्मद औरंगजेब खान और आप मेरा चैनल कंप्यूटर विद एम ए खान को वॉच कर रहे हैं। नहीं, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहली बात है, आप लोगों ने पहले इस ईआरडी को पढ़ना है कि इसमें क्या डिमांड कर रहा है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ रेड कलर से, साथ साथ हम इसको ड्रॉ करते रहेंगे। ऑल द एरोप्लेन्स स्टेशन एंड मेंटेन ईसीएल एट द एयरपोर्ट। वो यहाँ पे ये कहता है आप लोगों को कि जो जितने भी एरोप्लेन्स हैं वो स्टेशन और मेंटेन किए जाते हैं एयरपोर्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एरोप्लेन्स हैं वो स्टेशन होंगे, रुकेंगे और मेंटेन किए जाएंगे एयरपोर्ट्स पे। अब बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप सबसे पहले एक एंटिटी ड्रॉ करेंगे। एंटिटी का सिंबल ड्रॉ करेंगे और उसमें आप लोग राइट करेंगे एयर। जो एयरप्लेन है ये स्टे करेगा, रिलेशनशिप होगा इसका, और इसके साथ हम एक रिलेशनशिप लाइन लगा ड्रॉ करते हैं और इसके साथ सेकंड एंटिटी को ड्रॉ करके इनके रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिए एयरपोर्ट्स। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड एंटिटी के अंदर एयरपोर्ट लिखेंगे और इस जगह पर जहाँ पे हमने रिलेशनशिप लिखना है वहाँ पे लिखेंगे कि स्टेशन। ये उनके दरमियान में, टू एंटिटीज के दरमियान में रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा होगा। अब डेफिनेटली यहाँ पे कहता है ऑल द एरोप्लेन। इसका मतलब क्या, कम से कम एक, हो सकता है कि बहुत सारे एरोप्लेन्स, मिनिमल एक तो होगा ना। और जितने भी एरोप्लेन्स हैं एक ही एयरपोर्ट के साथ क्या होंगे, बिलोंग कर रहे हैं। हम एक एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन अगर मल्टीपल एयरपोर्ट होंगे तो वहां पर मैनी का सिंबल जो है वो फ्लोट करेगा। एवरी एयरप्लेन हैज अ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईच एयरप्लेन स्पेसिफाई अ मॉडल। अब वो कहता है कि हर एक जो एयरप्लेन होगा उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और ईच, यहाँ बात को समझें इसकी, वो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता है कि हर एयरप्लेन का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और एज वेल एज हर एयरप्लेन का एक स्पेसिफिक मॉडल होगा। और द एयरपोर्ट अकोमोडेट्स, जो एयरपोर्ट है वो रखेंगे अपने पास, अकोमोडेट करेंगे नंबर ऑफ एयरप्लेन मॉडल्स। इनके उनके पास एक तरह का एयरप्लेन नहीं होगा, नंबर ऑफ मॉडल्स होंगे और ईच मॉडल इज आइडेंटिफाई अ मॉडल नंबर, कि हर एक एरोप्लेन का एक मॉडल नंबर हुआ करेगा जिसके अगेंस्ट हम उसको रिकॉग्नाइज्ड करेंगे कि उसकी पावर कितनी है, वो उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका वेट, इनके वो उसका वेट और उसकी जो कैपेसिटी है वो मॉडल को आइडेंटिफाई कर रही होगी। तो अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इसका वेयर अबाउट देखते हैं। एरोप्लेन्स, जितने भी आपके एयरप्लेन्स होंगे, शुड हैव रखेंगे किसको, यहां ड्रॉ करते हैं another entity मॉडल।
आपने यहाँ बताया इसको सबसे पहले एग्जामिनर को कि मेरे पास हमारे पास यहाँ पे जितने भी एयरप्लेन्स होंगे उनके क्या होंगे, डेफिनेटली मॉडल होगा। एयरप्लेन हैज कर दें, कोई इश्यू नहीं है। एयरप्लेन है वो अपनी मॉडल के एक्सेप्ट जो है वो रिकग्नाइज्ड किया जाएगा। ओके, अब इसके बाद आप ये कह सकते हैं एयरप्लेन टाइप भी कर सकते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन हैज बेहतर है। अब इसका मतलब क्या होगा, एयरप्लेन को रिकग्नाइज करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं, हमने उसको यहाँ राइट डाउन कर देना कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे, आप लोगों के जो है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए कि हम किसके अबाउट बात कर रहे हैं। Now here we have 3 attributes। उसने ऊपर लिखा हुआ है ना कि ये देखिए, ये लिखा हुआ आपके सामने कि हम उसको उसकी कैपेसिटी और उसके वेट के अबाउट जज करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एरोप्लेन का मॉडल, जो हम कर देते हैं मॉडल नंबर, और इसको अंडरलाइन करना आप लोगों ने, या आपने अंडरलाइन कर दी तो रिकग्नाइज होगा कि ये आइडेंटिफायर है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका वेट, उस एरोप्लेन का वेट कितना है, देन उसकी कैपेसिटी आ जाएगी, कैपेसिटी। अब यहाँ पर हम लोगों ने उसकी कैपेसिटी को जो है आइडेंटिफाई किया। दीज आर द एट्रीब्यूट्स विच बिलोंगिंग टू एरोप्लेन मॉडल। ये मॉडल को रिकग्नाइज करेंगे अगेंस्ट उसका मॉडल नंबर, उसका वेट और उसकी कैपेसिटी के अगेंस्ट। ये बात अपने माइंडसेट में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पे अब अंडरलाइन नहीं लेना, हमने यहाँ पे सिंपल सिंपल वेट लिखना है और यहाँ पे सिंपल कैपेसिटी लिखनी है। ये देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बात करता है आप लोगों से एयरप्लेन अकोमोडेट द नंबर ऑफ मॉडल्स। ठीक हो क्या, एयरप्लेन के मॉडल्स होंगे और एयरपोर्ट्स स्टेशन करेगा और एयरप्लेन के मॉडल्स होंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ टेक्निकल वर्क एट द एयरपोर्ट। बहुत सारा टेक्निकल काम किया जाता है, टेक्निकली वर्किंग की जाती है एयरपोर्ट्स पे। इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पर ये बात करेंगे उसके साथ कि जो टेक्नीशियंस हैं, हम टेक्नीशियन डेफिनेटली टेक्निकल वर्क होगा तो टेक्नीशियंस करेंगे। यहाँ ये देखें जिक्र भी आगे कर रहा है कि इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे टेक्नीशियंस, ईच टेक्निक। देखिए ये लिखे लिखा हुआ ना, पहले इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, द नंबर ऑफ टेक्नीशियंस वर्क एट द एयरपोर्ट। जो टेक्नीशियन है वो काम करेंगे किस पे, एयरपोर्ट पे। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं, यहाँ पे क्या अनदर एंटिटी ड्रॉ करते हैं, सॉरी यहाँ पहले एक रिलेशनशिप लाइन लगाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे रिलेशनशिप का सिंबल, और अगेन यहाँ पे हम लोग एक रिलेशनशिप का लाइन, और उसके बाद यहाँ फिर लगाते हैं another entity. This entity is containing the technical staff, यहाँ कहेंगे इसको technicians। अब ये टेक्नीशियन यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, यहाँ पे टेक्नीशियन का वर्ड आ गया। आगे चलते हैं। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप। तो टेक्नीशियन होगा वो क्या होगा, एक्सपर्ट होगा।
डेफिनेटली टेक्निक उसके पास होगी, वो एक्सपर्ट होगा उसका। एयरपोर्ट पे, सॉरी, एयरपोर्ट पे क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं, वर्क एट एयरपोर्ट। अब देखिए, अब आप बात करते हैं एयरपोर्ट की, तो डेफिनेटली एयरपोर्ट तो मेरे पास यहाँ पे अभी एक एयरपोर्ट की बात की जा रही है, तो ये सिंगल एयरपोर्ट। तो एग्जैक्टली वन के साथ यहाँ पे कम से कम एक टेक्नीशियन तो होगा, हो सकता है बहुत सारे टेक्नीशियंस हों। अब हम लोग आगे जाके थोड़ा सा सम अप करते हैं इसको। यहाँ पे कहता है आप लोगों से, लिखा हुआ नहीं देखें, सॉरी, यू नीड टू स्टोर द नेम, SSN नंबर, SSN का मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, एड्रेस, फोन नंबर एंड द सैलरी ऑफ टेक्नीशियन, कि जो टेक्नीशियन के एट्रीब्यूट्स हैं वो ये होंगे। आगे वो कहता है, यहाँ पे हम इसको एट्रीब्यूट को भी लिखते हैं। आगे कहता है ईच टेक्नीशियन इज एक्सपर्ट वन और मोर मॉडल्स। अब ये बात को टेक्निकली समझिएगा, जो टेक्नीशियन है वो क्या होगा, एक्सपर्ट होगा। टेक्नीशियन क्या होगा, एक्सपर्ट होगा ये देखिए यहाँ पे। अब ये टेक्नीशियन एक्सपर्ट है वन और मोर एरोप्लेन्स का, जरूरी नहीं कि एक मॉडल का होगा, हो सकता है कि वो एक से ज्यादा एरोप्लेन का मॉडल का टेक्नीशियन भी हो सकता है। और टेक्नीशियन जो से है वो कम से कम, आगे कहते हैं यहाँ पे, हिज एंड हर एक्सपर्टीज इज मे बी ओवरलैप देन द अदर टेक्नीशियन। ठीक हो गया, कहते टेक्नीशियन भी एक से ज्यादा और मॉडल्स भी एक से ज्यादा होंगे, यानी कि एक मॉडल के एक से ज्यादा, कम से कम एक टेक्नीशियन तो होगा और उसके बहुत सारे टेक्नीशियन मौजूद हो। ये बात यहाँ कर रहा है आप लोगों को इस पोजीशन पे। अब हम लोग आगे चलते हैं। द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्नीशियन मस्ट बी रिकॉर्डेड, डेफिनेटली रिकॉर्ड की जाएगी। आगे द ट्रैफिक कंट्रोलर मस्ट हैव द एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक हो गया, इनके पास एक और स्टाफ आ गया, दैट स्टाफ इज कॉल्ड ट्रैफिक स्टाफ, इसको कहते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोलर। अब हम ईच ट्रैफिक कंट्रोलर यू मस्ट store the date of the most recent examination all the aeroplanes employ including technician belonging to a union। अब ये बात यहाँ पर टेक्निकली बात क्लियर होती है हमें। अब आपने यहाँ पे कहना है, यहाँ पे आप लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, बात को समझिएगा। एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट, उस पर क्या होंगे, एम्प्लॉय होगा। एयरपोर्ट हैज, एयरपोर्ट हैज, एयरपोर्ट के है रखता है, हैज एम्प्लॉय। मेरी कोशिश है कि बड़ी एक डिसेंट सी शेप बने, अगर फिर भी अगर शेप ऊपर नीचे हो जाए तो बुरा नहीं मनाना आप लोगों ने। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ओके। तो टेक्नीशियन, आगे हो गया, दो तरह के स्टाफ हो गए ना हमारे पास, एक टेक्नीशियन हो गया, एक एयर कंट्रोलर्स हो गए। अब यहाँ बात को समझिएगा जो मैं बात करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, एयरपोर्ट पे बहुत सारे एम्प्लॉय, अब वो करें यहाँ पे टेक्निकली आप बता दें, कम से कम एक एम्प्लॉय तो होगा ना, एंड वी शुड हैव नंबर ऑफ एम्प्लॉय हियर। ये देखिए, अब यहाँ पर आ गई हम। अब इसके बाद क्या आया, एयरपोर्ट हैज एम्प्लॉयज वन और मैनी,
और जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो एक ही एयरपोर्ट से बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पे कहता है कि एम्प्लॉयज में बी टेक्नीशियन, इसका हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसको टेक्निकली इसको यहाँ पे मूव करवा देते हैं। यहाँ पे हम एक सिंबल लेते हैं टेक्नीशियन, एम्प्लॉय, ये इसकी सुपर और सब टाइप का मसला, एम्प्लॉय इज अ टेक्नीशियन, इसको इसके साथ पिन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कहता है कि कम से कम एक टेक्नीशियन, और हो सकता है बहुत सारे टेक्नीशियंस, अब जो एम्प्लॉय है बेसिकली वो कैटेगराइज कर दिया गया यहाँ पे उसकी सब टाइप्स में कि एम्प्लॉय दो तरह के आ गए हमारे पास। एम्प्लॉय इज अ टेक्नीशियन, एम्प्लॉय इज अ कि हमारे पास जो हमारा एम्प्लॉय है वो टेक्नीशियन भी हो सकता है और एयर कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर भी हो सकता है, सॉरी, ट्रैफिक कंट्रोलर। कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक तो हो गया ट्रैफिक कंट्रोलर, अनदर वन इज द टेक्नीशियन। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंट्रोलर एम्प्लॉयज। ओके, अब यहाँ पे कहता है कि ईच, अब यह बात को समझें, यू नीड टू स्टोर द नेम, एसएसएन, एड्रेस, फोन नंबर एंड द सैलरी। अब डेफिनेटली जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, उन प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं हम लोग, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या जो है वो डिफरेंस है और क्या सेम है। देखें, हम जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनका डेफिनेटली कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जो तमाम के तमाम एम्प्लॉयज के साथ जो है वो लिखे जाएंगे। पहले के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो कहता है कि उनका नेम होगा, डेफिनेटली जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका नेम होगा, और वो यूनियन के मेंबर भी होंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो शुक्र यहाँ पर हमें डिफाइन करने का और बताने का मौका मिला कि यहाँ पे सबसे पहले बतानी है आपने कि हर एक एम्प्लॉय का एसएसएन नंबर होगा। एसएसएन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, सोशल सिक्योरिटी नंबर, हर एक एम्प्लॉय का होगा। ठीक है, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा फर्दर आपके लिए सेट कर देता हूँ कि आप लोगों को क्लियरली यहाँ पर वॉच हो। एसएसएन नंबर हो गया। अब एसएसएन नंबर भी क्या होगा, यूनिक होगा, इसको अंडरलाइन करेंगे आप। अब इसी तरह हर एम्प्लॉय के साथ जो मेंबर होगा, यूनियन का कहता है यहाँ पे, हर एम्प्लॉय की क्या होगी, सैलरी होगी, हर एम्प्लॉय का फोन नंबर होगा, तो फोन नंबर इज नॉट अंडरलाइन। अब यहाँ पे जो टेक्नीशियन है, सैलरी, नेम,
यहाँ पे उनका नेम का जिक्र भी कर रहा है। अभी हम यहाँ बात करते हैं कि जितने भी टेक्नीशियंस हैं उनके साथ कुछ एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा होंगे, यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे हम लोग। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होंगे जो इसके साथ एक्स्ट्रा होंगे, हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। क्योंकि सब टाइप और सुपर टाइप का मकसद है कुछ एट्रीब्यूट्स का डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखा देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, मेडिकल एग्जाम डेट होगी, मेडिकल एग्जाम होगा, क्योंकि वो कहता है ना कि सिस्टम शुड रिकॉर्डेड द लास्ट एग्जामिनेशन डेट। अब थोड़ा इसको मैं बढ़ा के लिखने लगाना मैंने यहाँ पे इसको, ताकि इसमें लिखा जा सके। अब यहाँ पे आप इसे बताएंगे कि यहाँ पे इसकी एग्जामिनेशन डेट होगी। ये देखें यहाँ पे लास्ट एग्जामिनेशन अपडेटेड कर दें, लास्ट सॉरी लिखेंगे लास्ट एग्जामिनेशन अंडरस्कोर डेट। जब उसका रिसेंटली एग्जाम कौन सा, मेडिकल एग्जाम जो हुआ था उसकी डेट क्या थी, वो यहाँ पर राइट डाउन की जाएगी। यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना था वरना आप लोगों का। यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है कि आप लोग सुपर टाइप और सब टाइप के कॉन्सेप्ट को भी जो है वो अंडरस्टैंड करें। लास्ट एम एग्जाम, एम का मतलब मेडिकल एग्जाम। चलिए अब ये एट्रीब्यूट डिफरेंट हुआ इसके अंदर, और इसके बाद आ गया जो टेक्नीशियन है, डेफिनेटली उस पर स्किल होगी, यहाँ पे उसका स्किल का जिक्र किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर तो जिक्र ही कोई नहीं कर रहा। सैलरी नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, SSN नंबर, ये तो सबका होगा। यहाँ पे नेम की एक एट्रीब्यूट हम लोग लगाना भूल गए हैं, इसको यहाँ से तो रिमूव करें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से ओवल शेप लेते हैं और यहाँ कहीं लगा देते हैं जिसके अंदर हम उसका नेम लिख देंगे। अब ये यहाँ पे आप लोग इसका एम्प्लॉय का नेम पार्ट करवाएंगे। चलिए ये तुम्हारे एट्रीब्यूट्स हो गए। आगे यहाँ पे कहता है, कुछ बात तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ी और लिख दी थी। ईच एम्प्लॉय ट्रैफिक कंट्रोलर मस्ट हैव द रिसेंट एग्जामिनेशन ऑल द एयरपोर्ट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग टेक्नीशियन बिलोंगिंग टू अ यूनियन। अब डेफिनेटली जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो यूनियन से बिलोंग करेंगे। आगे यू मस्ट स्टोर यूनियन मेंबरशिप नंबर ऑफ ईच एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या, एक एट्रीब्यूट बनेगा इसके अंदर यूनियन का नंबर भी लिखा जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके मार्जिन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे कॉल किया जाएगा यूनियन नंबर, यूनियन अंडरस्कोर M अंडरस्कोर नंबर। इनका आ गया यहाँ पे यूनियन का मेंबरशिप नंबर, यूनियन नंबर। चलिए ये यूनियन का नंबर उनका यहाँ पे स्टोर होगा हर एम्प्लॉय का, जो डेफिनेटली यूनिक भी होगा। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात होगी। आगे वो कहता है आप लोगों को, यू अज्यूम डैट ईच एम्प्लॉय इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय द सीरियल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये तो हो गया। द एयरपोर्ट हैज़ अ नंबर ऑफ टेस्ट that are periodically to ensure the aeroplane are still in airworthy। मीन्स के आप लोगों अब बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं किसके,
ट्रैफिक कंट्रोलर के नहीं बल्कि एरोप्लेन के किए जाते हैं। ये टेस्ट करने के लिए क्या अभी भी ये जो एरोप्लेन है ये चलने की एबिलिटी रखता है, क्या इसकी ये आगे फर्दर इसको ग्राउंड करने की कोई सूरत हाल तो नहीं कि हम इसे ग्राउंड कर दें, अब चलने के काबिल नहीं है। ये टेस्ट को लेगा। ईच टेस्ट इज कंडक्ट बाय FFFAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इस टेस्ट को लेगी। हर टेस्ट का नेम और मैक्सिमम मार्क्स होंगे। पॉसिबल स्कोर। अब the Federal Aviation required the airport to keep track each time given airport test by the technician using the given test। हर एक का रिकॉर्ड अपने पास रखेगा कि ये टेस्ट कब लिया गया था। ईच टेस्ट इवेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या रखेगा, डेट, नंबर ऑफ आवर्स और जो उसने टेस्ट स्कोर किया था, ये सब का सब रिकॉर्डेड रहेगा। हम इसको फाइनल की तरफ चल रहे हैं इस वक्त। इसके एरोप्लेन के टेस्ट लिए जाएंगे। आप एरोप्लेन का यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एरोप्लेन का जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। अभी आपका एयरप्लेन हुआ, इस पर एयरप्लेन के सेव की जाएगी। यहाँ पे एक सिंबल बनाते हैं, उसका टेस्ट रिकॉर्ड यहाँ कर देते हैं इसका। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसका टेस्ट का रिकॉर्ड आएगा। यहाँ लिखेंगे आप टेस्ट इन्फो, टेस्ट लिया जाएगा। एरोप्लेन का क्या लिया गया, टेस्ट लिया गया। चलिए कोई मसला नहीं, टेस्ट ले लिया तो इसमें कौन सी बुराई, अच्छी बात है। वर्किंग चेक हो जाती है इसमें सिस्टम की कि ये एयरवर्दी है या नहीं। अब टेस्ट की इन्फो होगी, टेस्ट इंफॉर्मेशन, टेस्ट की इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड की जा रही होगी जितनी बार भी वो टेस्ट लिया गया होगा। अब यहाँ पे हम टेस्ट की जो इन्फो है वो क्या रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 1, टेस्ट कौन सा था, उसका प्रेशर टेस्ट था, उसका पावर टेस्ट था, कौन सा टेस्ट का यहाँ पे नेम लिखेंगे, नेम। सेकंड थिंग, कि टेस्ट का स्कोर क्या रहा है, कि उसमें उस एरोप्लेन ने कितना स्कोर किया। उसके बाद आ गया कि उसको FAA फेडरल एविएशन ने क्या नंबर दिया, उसका नंबर क्या था उसके साथ। उसको यहाँ हम नेम दे देंगे FAA अंडरस्कोर नंबर। अब ये तो होगी वो इन्फो जो टेस्ट के अबाउट थी, इनके टेस्ट का नेम था, स्कोर था और FAA का नंबर लग गया, फेडरल एविएशन का नंबर लगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रिकॉर्डेड की जाएंगी टेस्ट इंफॉर्मेशन की सूरत में। वो पहली बात क्या होगी, टेस्ट कितने आवर्स का था, आवर्स। इसके बाद इसके अंदर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी, टेस्ट कब लिया गया था। जब तक मुझे टेस्ट लेटेस्ट है, पुराना है, कब का टेस्ट है, ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए एवरी एरोप्लेन की। तो यहाँ पे आप अपनी इसके लिए टेस्ट के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रॉपरली प्रोफेशनली डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आप कोई सामने रखे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और स्कोर जो किया था,
अब ये देखें, अब जो टेस्ट में स्कोर इसने गेन किया वो क्या था, वो एक टोटल स्कोर कितना था टेस्ट का, और जो उस मॉडल ने गेन किया वो कितना था। यहाँ पे आप उसको अलग से एट्रीब्यूट बना सकते हैं, स्कोर बाय एरोप्लेन। स्कोर जो गेन कर रहा है वो स्कोर यहां लिखा जाएगा। अब ये तमाम बात आई थी, ईच टेस्ट इवेंट इंफॉर्मेशन नीड टू डेट, नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड डूइंग द टेस्ट एंड स्कोर एयरप्लेन रिसीव्ड ऑन द टेस्ट। ठीक, ओके हो गया। स्टूडेंट ये था कंप्लीट डिस्क्रिप्टिवली ईआरटी मॉडल जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में 221 एनुअल एग्जामिनेशन में आया था। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको बताता चला जाऊं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये वर्ल्ड वाइडली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछा गया हो। तो आज मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन आपको दिया ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल तक खुद कर सकें। अब वो किसी से पूछने की जरूरत, आपके सामने सिनेरियो रखा जाए, कैन बी डन इजीली, आप उसे इजीली सॉल्व कर सकें। और मेरा चैनल बनाने का मकसद सिर्फ था कि आपको रिट्रेट कर देना कि हम लोग वर्किंग कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।